Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, this video is based on practice set 40 which has been created for TGT English preparation. Here question number 1 is given as he found the English a dialect and left it a language. Who states these words? ये वर्ड किसके द्वारा कहे गए हैं यहाँ पर आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आपको बताना है. तो ये चौसर के द्वारा कही गई बात है. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1. यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है एडिशनल पॉइंट के लिए. ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. चौसर इज़ करेक्ट बट दिस स्टेटमेंट वाज स्टेटेड बाय राइटली एस्टिमेट्स चौसर्स ग्रेटनेस इन दिस रिस्पेक्ट. चौसर इज़ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. चौसर को इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा जाता है. ये एडिशनल पॉइंट के रूप में आपको मिलता है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पे. हु रोट डेफोडिल्स? डेफोडिल्स किसने लिखा है? तो ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही पॉपुलर है. इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 3 इज एज फॉलोज. मिल्टन्स लिसिडास इज आ. मिल्टन के द्वारा रचित लिसिडास क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे. तो इसका आंसर दिया गया है पास्टोरल एलेजी. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4. लिसिडास जो है मिल्टन के द्वारा रचित एक पास्टोरल एलेजी है जो कि इनके फ्रेंड कॉलरिज और एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखी गई थी और इसको लिखा था इन्होंने 1637 में. तो ये एडिशनल पॉइंट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है. हु स्टेट्स दिस? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ये बात किसके द्वारा कही गई है यहाँ पर आपको बताना है. तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन में से आपको बताना है. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई बात है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज एज फॉलोज. वर्ड्सवर्थ डाइड इन. वर्ड्सवर्थ का निधन कब हुआ था ये आपको बताना है यहाँ पे. तो इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है 1850. 1850 में इनका निधन हुआ था. सो करेक्ट ऑप्शन इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है. ये क्वेश्चन नंबर 5 है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा कट गया है. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट. इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है. तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी है क्योंकि यहाँ पर हर जगह संबोधन चिन्ह लगा हुआ है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 3. क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 7 है इन दिस फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश राम एंड सुरेश. यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन भरना है. तो आप जैसा कि देख रहे हैं सेंटेंस में राम एंड सुरेश की बात आई है, 2 के बीच में है, तो बिटवीन का यहाँ पर यूज़ उचित रहेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1. क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 8 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर. एक ही समय पर जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड होगा. तो यहाँ पर दिया गया है कंटेम्प्रेरी, समकालिक इसको हिंदी में कहा जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 2. एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे गलत दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर 2 होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है. कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ. द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी के लिए, जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ये लाइन ली गई है, यहाँ पर दिया गया है जूलियस सीजर से ली गई है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से टीजीटी के लिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज द इडियम किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन. वेरी पॉपुलर इडियम है ये. एक पंथ 2 काज इसका हिंदी होता है. तो इसके लिए आपको इंग्लिश में मीनिंग बताना है. तो हो जाएगा टू गेन डबल ऑब्जेक्ट इन 1 एफर्ट. एक ही प्रयास में डबल लाभ लेना. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1. यहाँ पर 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज एज फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट द प्रोवर्ब बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेट. बार्किंग डॉग्स डैश बाइट. तो ये बहुत ही पॉपुलर है इडियम. तो यहाँ पर सेल्डम हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज 3. क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड. यहाँ पर आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है किसमें स्पेलिंग सही नहीं है. इसके लिए यहाँ पर दिया गया है सेलिबैसी, या इसकी स्पेलिंग सही नहीं है. सेलिबैसी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में सही हो जाएगा. सेलिबैसी का मतलब होता है कुंवारा. क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ इमटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर.
इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिलिस्टाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोमेंटस। मोमेंटस की यहाँ पर आपको मीनिंग बतानी कि मोमेंटस का मानी क्या होता है। मोमेंटस मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये और वेरी पॉपुलर भी है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिरिंडा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक हैं ये आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 12। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स रिटन इन 1665। 1665 में इसको लिखा था और पब्लिश हुआ था ये 1667 में, ये 67 है। और ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था और इनको क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी भी कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हु रिसेंटली चेंज्ड हिज हर रिलीजन। हाल ही में किसने अपना रिलीजन बदला था इसमें से, तो ये कमला दास हैं। कमला दास ने अपना जो है हिंदुत्व से मुस्लिम धर्म अपनाया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी जिसकी हिंदी होती है आत्मकथा, इसकी हिंदी क्या होती है आत्मकथा। तो आत्मकथा की यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग आपको बतानी है। यहाँ पर हो जाएगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज इट। ओ जूलियस सीजर द वर्ड माइट एट द स्पिरिट वॉक्स एब्रोड एंड टर्न्स आवर शॉर्ट्स इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल। व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका सार आपको बताना है, तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा जूलियस सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। अपनी मृत्यु के बाद भी वो सशक्त होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हाट डज द इडियम गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स। इसकी मीनिंग आपको बतानी है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसकी घोस्ट को देखता है, तो ये बैंकों की घोस्ट को देखता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। और एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए यहाँ पर दिया गया है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1605 में मैकबेथ लिखा गया था, इनका एक ड्रामा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है हु रोट कोरियोलेनस। कोरियोलेनस किसने लिखा है, वेरी पॉपुलर है, तो यहाँ पर शेक्सपियर इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। शेक्सपियर रोट हेनरी 6 इन 1591 to 92। इन्होंने हेनरी 6 लिखा था 1691 से 92 में। रिचर्ड III लिखा था 1592 में, और इन्होंने लिखा था कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593 में। रोमियो एंड जूलियट 1594 में। 12th नाइट लिखा था 1601 में, और किंग लियर जो ड्रामा है इनका 1605 में लिखा था। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा 1606 में इन्होंने लिखा था। कोरियोलेनस को जो है कोरियोलेनस ऑफ एथेंस इन्होंने लिखा था 1607 में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। किसने मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के लिए शैली बनाई है, ये आपको आंसर करना है, तो यहाँ पर दिया गया है ड्राइडन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है ड्राइडन कैन बी ट्रूली फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। ड्राइडन को मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का फादर कहा जाता है। हिज वर्क द इंडियन एम्परर इन्होंने लिखा था 1665 में। रिवल लेडी इन्होंने 1663 में लिखा था, और कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा इन्होंने 1669 से 70 में लिखा था, और क्रेम्यूली इन्होंने 1659 में लिखा था, और द मेडल इन्होंने 1682 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है ये सोनेट कंसिस्ट ऑफ। सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। इसमें जो है 3 क्वाड्रेंट होते हैं, और एक इसमें जो है कपलेट होता है, 1 कपलेट होता है। तो 3 दूना 6 और ये 2 लाइन, ये 8 लाइन ये हो जाती हैं, और कुल मिला के 3 चौक 12 4 लाइन का क्वाड्रेंट हो गया। 3 चौक 12 और ये 2 14 लाइन हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सोनेट जो है 14 लाइन का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया 25 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 25 में है पंक्चुएशन पर बेस्ड है, ये पंक्चुएशन करना है आपको। तो यहाँ पर फटाक से मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ कहाँ पे पंक्चुएशन है इसका। यहाँ पर ऑप्शन 4 में सही पंक्चुएशन है। और क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है इलियाड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। इलियाड का ट्रांसलेशन इंग्लिश में सर्वप्रथम किसने किया था, तो पोप अलेक्जेंडर पोप ने किया था इलियाड का ट्रांसलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1।
और एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, इलियाड एंड ओडिसी वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय अलेक्जेंडर पोप इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में इन्होंने लिखा था, इसको ट्रांसलेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये रिटोरिक जो दिया गया है ये मिस स्पेल्ड है, रिटोरिक की स्पेलिंग ये होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल वर्ड, यूज ऑफ दिस डैश फॉर 7 days विल क्योर यू योर इलनेस। इसमें कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पर फिजिक आएगा। फिजिक का मतलब होता है औषधि, यहाँ पर फिजिक वर्ड आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के विषय में ये लाइन किसने कही है, लाइन है, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड करेक्टर होल्ड द सेकेंड प्लेस। तो इसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा, अरिस्टोटल की बात है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर परफॉर्मफुल। थोड़ा सा ये डिम हो गया है, इसके लिए मुझे खेद है कि यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। फिलहाल मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। यहाँ पर ये पर्सोनिफाइड लिखा हुआ है, लिख देते हैं हम, पर्सोनिफाइड ये लिखा गया है ये। और इसका आंसर आपको करना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 30 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3, थर्स्टी अर्थ इसका आंसर हो जाएगा। थर्स्टी अर्थ, क्योंकि ये थर्स्टी जो है, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। क्या होता है इसका, प्यासा या प्यासी। तो यहाँ पर जो है अर्थ को यानी कि पृथ्वी को प्यासी बताया गया है, जो कि इस पर लागू नहीं होता है, मानवीकृत किया गया है। क्योंकि प्यासा जो है ये मानव का गुण होता है, प्यासा प्यासी, इसलिए यहाँ पर इसको पर्सोनिफाई किया गया है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है, अर्थात ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती है टीजीटी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।